तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसके पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि नूर एंड कृतिका के बीच कुछ ऐसा बदला था जिसे इन दोनों ने खुद ही अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। कृतिका को नूर का किसी और के साथ कंफर्टेबल होना शायद अच्छा नहीं लग रहा था, और ना ही नूर को भी कृतिका को रोहन के साथ देखकर पहली बार जलन भी महसूस हुई थी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे के सामने इतना जरूर मान लिया था कि अब एक दूसरे के होने या न होने का फर्क पड़ने लगा है। लेकिन कहानी अब सिर्फ फीलिंग तक रुकने वाली नहीं थी। कॉलेज में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए लोग और एक ऐसी सिचुएशन उनका इंतजार कर रही थी जो उनकी बढ़ती अंडरस्टैंडिंग को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। तो ये चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सुबह के लगभग 7 बज चुके थे। नूर का अलार्म काफी देर से बजता जा रहा था, लेकिन दिनों की तरह इरिटेट होकर फोन नहीं फेंक रही थी। वो बेड पर लेटी हुई बस सीलिंग को ही देखे जा रही थी। उसके दिमाग में अभी भी बस वही सारी बातें चल रही थी। तभी वो खुद से ही कहती है, शायद शायद मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम किसी और के साथ इतना कंफर्टेबली होकर बातें कर रही हो। तभी वो हल्का से स्माइल करती है एंड खुद से ही कहती है, सीरियसली नूर, एक लड़की, एक नॉर्मल सी लड़की से दो बातें क्या होने लगी? तू तो इतना ज्यादा सीरियसली लेने लगी और उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने लगी है। तभी वो थोड़े टाइम के बाद इरिटेट होकर पिलो को अपने फेस पर रखती है एंड स्क्रीम करने लगती है। अभी वो खुद से ही कहती, यार सच में यार, आई एम टायर्ड। ये कृतिका भी ना, पहले लड़ती थी तो कम से कम दिमाग शांत तो रहता था। अब चुप हो गई है तो अब दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता रहता है। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। एंड कुछ देर यूं ही टाइम पास करने के बाद वो अचानक से खुद ही उठकर बेड पर बैठती है। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन लेकिन अंदर कुछ अजीब सा कंफ्यूजन भी थी। वो तभी अपना फोन उठाती है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के बीच कल के कॉलेज ग्रुप की चैट भी थी। कृतिका का नाम देखते ही नूर एक सेकंड के लिए रुक जाती है। मैसेज ओपन करने के बाद वो कुछ टाइप नहीं करती, बस स्क्रीन को देखकर ही एक बहुत प्यारी सी स्माइल कर रही थी। तभी नूर फाइनली मैसेज करती है। बट मैसेज करने से पहले उसके माइंड में एक सडनली थॉट आता है, मैसेज कर दूं या नहीं करूं? कर दिया तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, नहीं किया तो भी चीजें ऑकवर्ड होना ही है। और अगर कर दूंगी तो मैडम मुझ पे ही ब्लेम करेगी कि सुबह सुबह भी मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया। ओ गॉड, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों है? वो कुछ सेकंड रिलैक्स करती है और फाइनली वो मैसेज टाइप करती है। एंड फिर वो मैसेज करते करते फिर से रुक जाती है एंड खुद से ही कहती, छोड़ो यार, बात करना होगी तो कॉलेज में जाके फेस टू फेस कर लेंगे ना। तभी वो अपने फोन को लॉक करती है एंड साइड में रखती है। लेकिन इन उसके फेस की स्माइल बहुत अच्छे से ये चीजें जाहिर कर रही थी कि उसका मन शायद फोन से ज्यादा दूर नहीं गया है। नूर के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल सुबह बिल्कुल नहीं थी। पहले वो कॉलेज जाने से पहले सोचती थी कि आज किस बात पर कृतिका से बहस करना है या फिर उसे इरिटेट करना है। और आज 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 तो बिल्कुल सारी चीजें बदल गई थी। आज वो सिर्फ इतना सोच रही थी कि कृतिका उसे देखकर स्माइल करेगी भी या फिर हमेशा की तरह इग्नोर कर देगी। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलती है और कभी कभी बदलाव इतना ज्यादा छोटा होता है कि इंसान उसे फील तो कर पाता है, बट शायद उसे कोई नाम नहीं दे पाता। और वही चीजें अभी नूर के साथ भी चल रही थी। यूं ही कुछ देर के बाद नूर फ्रेश होने के बाद अपने बालकनी में आती है, हाथ में ब्लैक कॉफी, एंड वो बालकनी से बाहर का नजारा ही देख रही थी। सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नूर अपनी आंखों को बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है, और उसके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अभी वो अंदर आती है और आज सीधा जाकर वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठती है। कॉलेज के शेड्यूल को चेक कर रही थी। तभी उसका फोन सडनली रिंग करता है। स्क्रीन पर नाम था नानी का। ये नाम देखने के बाद उसका फेस सच्ची वाला स्माइल कर देता है। तभी नूर कहती है,
गुड मॉर्निंग नागनी। आज इतनी सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई आपको? तभी नानी कहती, गुड मॉर्निंग बेटा। बाबा याद तो रोज आती है बच्चा। बस तू ही फोन कम करती है। बता, कॉलेज में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? तभी नूर स्माइल करती है एंड कहती, हाँ नानी, सब कुछ ठीक है। बस कॉलेज में काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं आपको कॉल नहीं कर पा रही। प्लीज सॉरी। और हाँ, आज शायद एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलने वाली मुझे। नानी नूर की बात सुनकर कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना गुस्सा भी थोड़ा कंट्रोल रखना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। नानी की ये बात सुनकर नूर हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, प्लीज नानी, मैं इतना भी गुस्सा नहीं करती हूँ। आई नो कि मुझे गुस्सा आ जाता है, बट आई कंट्रोल ना। प्लीज, अब आप भी ऐसा बोलोगी तो फिर मुझे बुरा लग जाएगा। तभी नानी कहती है, अच्छा अच्छा, तो कॉलेज में जो लोग तुझे देखते ही साइड हो जाते हैं, वो सब क्या तेरे फैन है क्या? तभी नानी की ये बात सुनकर नूर जोर जोर से हंसने लगती है एंड कहती है, नानी आप भी ना मेरी इमेज खराब करने में सबसे आगे हो। नानी भी हल्का सा स्माइल करती है। तभी नानी की आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तभी नानी कहती है, वो सब तो ठीक है बेटा, बस एक बात हमेशा याद रखना, कॉलेज में सभी से अच्छे से बिहेव करना, अपना एटीट्यूड को थोड़ा अलग रखना, और जो लोग तुझे जेन्युइनली समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें बिना वजह अपने से दूर मत कर देना बेटा, प्लीज। क्योंकि ऐसे लोग हमारी लाइफ में बहुत कम ही रहते हैं। नानी की ये बात सुनकर नूर एक पल के लिए तो बस चुप ही हो जाती है। उसके दिमाग में सडनली कृतिका का फेस आ जाता है। तभी नूर कहती है, हाँ नानी, मैं समझ गई। नानी उसकी इस आवाज में कुछ अलग सी चीजें महसूस कर रही थी। तभी नानी कहती है, वैसे एक बात बता, ये हाँ तेरा कुछ ज्यादा ही सीधा था या कोई खास बात है जो तू मुझे छुपाने की कोशिश कर रही है? नानी की ये बात सुनकर नूर तुरंत ही टॉपिक बदलने लगती है एंड कहती है, अच्छा छोड़िए ना। वैसे एक बात बताइए, आपने ब्रेकफास्ट किया है या फिर नहीं, आज भी स्किप कर दिया हमेशा की तरह? तभी नानी हल्का सा हंसती है और वो साथ ही साथ ये भी समझ जाती है कि शायद नूर कुछ तो छुपा रही है। बस उस टाइम नानी उसे कुछ नहीं पूछती है, क्योंकि वो चाहती थी कि नूर आगे रहकर अपनी चीजें उनके साथ डिस्कस करे। ना नानी नूर को सिर्फ जानती नहीं थी, वो नूर को बहुत अच्छे से समझती भी थी। बल्कि इतना समझती थी कि उसके बिना कहे ही नानी उसकी हर एक फीलिंग्स और वो क्या कहना चाहती है, वो सब कुछ समझ सकती है। उन्हें ये महसूस तो हो गया था कि नूर की जिंदगी में कोई ऐसी बात जरूर चल रही है जिसे वो अभी शायद नाम नहीं दे पा रही है। और नूर भी बहुत अच्छे से जानती थी, अगर नानी ने थोड़ा और पूछ लिया तो शायद वो अपने दिल में छुपी हुई बातों को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगी। तभी नूर नीचे आती है। उधर हम देखते हैं कि कृतिका के घर में भी सुबह शायद आज थोड़ी डिफरेंट थी। अपने रूम में बैठी डेस्क पर कॉलेज की फाइल सी अरेंज कर रही थी। उसके सामने फेस्ट का शेड्यूल खुला हुआ था, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक जगह जाकर रुक सी गई थी। उसके माइंड में कल की वो बात अभी भी चल रही थी, जब नूर ने कहा था, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के साथ इतना कंफर्टेबली बात कर रही थी। कृतिका के लिप्स पर अगेन फिर से स्माइल आ जाती है। तभी वो खुद से ही कहती, ये लड़की भी ना खुद जेलस होगी और एटीट्यूड ऐसा दिखाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तभी कृतिका ये सारी चीजें सोच रही थी। तभी आरोही का मैसेज आता है, हे टोपा मैडम, गुड मॉर्निंग। कॉलेज आ रही हो या आज भी नूर के ही थॉट में बिजी रहना है? तभी कृतिका मैसेज पढ़ती है एंड तुरंत ही रिप्लाई करती है, तू भी सुबह सुबह स्टार्ट हो गई? तभी आरोही रिप्लाई करती है, मैं नहीं, तुम्हारे फेस क्लियरली बोल रहा है। तभी कृतिका फोन साइड में रख देती है एंड कहती है, इसको ना कुछ भी दिखता है, लेकिन शायद मन ही मन में वो खुद भी बहुत अच्छे से जानती थी, आरोही पूरी तरह से गलत नहीं कह रही है। कृतिका जितना नूर को समझने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो खुद को भी समझने लगी थी। और नूर उसके लिए सिर्फ एक एरोगेंट लड़की नहीं थी, जिसे वो पहले दिन से ही इरिटेट होती थी।
अब नूर की खामोशी भी नोटिस होने लगी थी, उसकी स्माइल भी, और सबसे ज्यादा उसकी फिक्र कृतिका को होने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि नूर कुछ देर के बाद रेडी होकर नीचे आती है। डिनर टेबल पर उसके दोनों भाई ऑलरेडी बैठे हुए थे। एक भाई फोन में बिजी था और दूसरा अपने ब्रेकफास्ट के साथ टीवी को एंजॉय कर रहा था। नूर चेयर पर आकर बैठती है। तभी उसका भाई कहता है, ओ मैडम आज टाइम पे उठ गई, कॉलेज में अटेंडेंस का ज्यादा प्रेशर हो गया है क्या? तभी नूर फीस बनाती है एंड कहती है, ओ हेलो, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, मेरे अटेंडेंस की टेंशन तुम तो बिल्कुल ही मत लो, मैं काफी हूँ उसके लिए। तभी उसका भाई कहता है, नहीं अटेंडेंस की नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे प्रोफेसर की ज्यादा फिक्र है, पता नहीं तुम उन्हें किस तरह से हैंडल करती हो। भाई की ये बात सुनकर नूर आंखें घुमाती है एंड कहती है, प्रोफेसर को हैंडल करना तो इजी है, तुम दोनों को हैंडल करना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तभी दोनों ही भाई स्माइल करते हैं। तभी नूर के डैड न्यूज़पेपर से नजर उठाकर नूर की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, आज कॉलेज में कुछ स्पेशल है क्या, इतनी जल्दी रेडी हो गई तुम? तभी नूर कहती है, "अ, हाँ वो एक्चुअली फेस्ट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करनी है, हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाऊं आज में। भी डैड उसके कुछ नहीं कहते हैं, बस सारी लाते हैं और अगेन अपने न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं। नूर की मॉम भी पास से ही गुजरती है एंड कहती है, बट कोई रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि नॉर्मली उसके मॉम डैड उसे इतना प्यार नहीं करते थे, इसलिए नूर भी उस चीज को इतना माइंड नहीं करती है। क्योंकि नूर के घर में हंसी मजाक तो था, बातें भी थी, लेकिन लेकिन उसके दिल में वो खाली कोना अब भी वही था, जो शायद इसलिए कृतिका की एक छोटे से केयर भी उसके लिए नॉर्मल बिल्कुल नहीं रह गया था। क्योंकि कुछ लोग हमेशा जिंदगी में आकर वही जगह भरना शुरू कर देते हैं, जिनके खाली होने का हमें खुद भी बिल्कुल नहीं पता था। उधर हम देखते हैं कि कृतिका भी रेडी होकर नीचे आती है। उसकी मॉम ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके लिए टिफिन पैक कर रही थी। डैड कॉफी लेकर बैठे होते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा आज जल्दी निकलना है क्या, वैसे तुम्हारा टिफिन भी रेडी हो गया है। तभी कृतिका कहती, "अ, हाँ मॉम, वो आज कॉलेज में फेस्ट की मीटिंग चलने वाली है और शायद नॉर्मल क्लासेस के बाद भी थोड़ा और रुकना पड़े।" तभी उसके डैड स्माइल करते हैं एंड कहते हैं, अच्छा है, ज्यादा पढ़ाई नहीं है, कॉलेज में बाकी चीजें भी तो एक्सपीरियंस करना और एंजॉय करना होता है। डैड की ये बात सुनकर कृतिका हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, "अ, हाँ पापा, मैं ट्राई कर रही हूँ, वैसे भी अब कॉलेज पहले जैसा बोरिंग नहीं लगता है।" जैसे ही कृतिका ने ये वर्ड बोला था, बोरिंग नहीं लगता है, मॉम ने उसकी तुरंत ही ये नोटिस कर लिया था। तभी उसकी मॉम कहती है, अच्छा बट ये चेंज कब आया तुम में? कृतिका मॉम की बात सुनकर हल्का सा ऑकवर्ड हो जाती है एंड कहती है, बस कुछ फ्रेंड्स की वजह से।" तभी उसके डैड मजाक में कहते हैं, सिर्फ फ्रेंड की वजह से या फिर? इतना कहकर वो वहीं रुक जाते हैं। कृतिका उन्हीं की तरफ देखती है एंड कहती है, पापा आप दोनों मिलकर सुबह सुबह मेरा इंटरव्यू मत लो ना। तभी सभी लोग स्माइल कर रहे थे। उधर दूर बैठी कृतिका की दादी ये सारी बात सुन लेती है। तभी उसकी दादी कहती है, वैसे कॉलेज में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज्यादा मत उलझना, समझी? दादी की बात सुनकर कृतिका कुछ नहीं कहती है। उसकी मोम उसी की तरफ देखती है और एक सॉफ्टली सी स्माइल पास करती है। इधर कृतिका के घर में उसे रोकने वाले सवाल भी थे और संभालने वाले हाथ भी थे। उसकी दुनिया नूर से बिल्कुल ही अलग थी, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक चीज बिल्कुल कॉमन होने लगी थी। सुबह आंखें खुलते ही दोनों के ही माइंड में एक दूसरे का ख्याल आना। अभी दोनों ही अपने अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। रास्ते में नूर का फोन पर कॉलेज ग्रुप का मैसेज आता है, इंपॉर्टेंट नोटिस, फेस्ट कॉमिट मीटिंग आफ्टर सेकेंड लेक्चर, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी असाइंड। नूर मैसेज पढ़कर हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, अच्छा आज कुछ नया होने वाला है क्या? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, पता नहीं कृतिका किस टीम में होगी। वो खुद ही अपने थॉट्स पर स्माइल करती है। उधर कृतिका भी सेम मैसेज पढ़ ही रही होती है। उसके भी माइंड में अचानक से एक थॉट आता है, बस नूर उसके साथ सेम टीम में ना हो, वरना पता नहीं क्या ही होगा।
फिर वो खुद ही रुक जाती है एंड तभी वो खुद से कहती है, बट मैं इतना क्या सोच रही हूँ? अगर वो सेम टीम में भी हुई तो? उतना कहकर वो चुप हो जाती है और उसके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उधर कुछ देर के बाद कॉलेज गेट नजर आने लगता है। दोनों को अभी पता ही नहीं था आज की मीटिंग उनकी कहानी को सिर्फ फीलिंग से काफी ऊपर लेवल तक ले जाने वाली है। सो आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है? स्टोरी में कौन सी चीजें आपको पसंद आ रही है और कौन सी चीजें आपको अगर नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, तो शायद मैं उसे ठीक कर पाऊं। सो स्टे ट्यून, बाय।